शादी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, वो लाइफ टाइम का इवेंट है। और मत खिलाओ ऐसे लोगों को जिनका पेट पहले से ही भरा हुआ है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 30-35 लाख रुपए अपनी बेटी के ब्याह में लगा देता है, और ये गारंटी नहीं है कि वो शादी 30-35 दिन भी चलेगी, लेकिन फिर भी एक दिन को स्पेशल बनाने के लिए उसने पूरी जमा पूंजी कर्जा लेकर अपनी बेटी के ब्याह में लगा दी। और यदि वो उस शादी को इतनी सिंपल रखता कि उन लोगों को बुलाता जो दुख में उसके साथ थे, सुख में उन लोगों को न्योता देता, ना कि दुनिया भर को अपने घर इकट्ठा करता सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने अपनी बेटी की इतनी तकड़ी शादी की है या मैंने इतना दान दहेज दिया है। वो दान दहेज बेटी के काम नहीं आएगा, ना बेटी के पति के काम आएगा। जो आपने लोगों को खवाया है ना भाई, अभी हाल ही में 37 लाख की एक शादी हुई मेरे ही सामने, और शादी 37 दिन भी नहीं चली। तो मुझे बताओ, अगर उसी 37 लाख का वो पिता अपनी बेटी को कोई मकान या प्लॉट लेके दे देता तो उसकी बेटी और उसका दामाद हमेशा वहां खुश रहते। और अगर दामाद भी साथ नहीं रहता तो बेटी को ये होता कि वो कमाकर खा लेती, उसके सर पर छत होती। तो बस मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, मैं खुद करूंगी अपनी शादी ऐसी। मेरे पापा से ये है, मैंने अपने पापा को बोल रखा है कि ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 आदमी आने चाहिए, मुझे दुनिया को दिखाने के लिए ब्याह नहीं करना है। मैं शादी करूंगी एक ऐसे इंसान से जो समझे मेरे पापा की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है। मेरी बहुत थोड़ी सी तनख्वाह आती है, उसमें मैं एक जिम्मेदार बेटी हूं अपने बाप की, मेरा उधर भी फर्ज है, उन्हें देना भी मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें देखना भी। और जो ऐसे इंसान होंगे कि भाई जो 10-15 लोगों को लाकर मुझे ब्याह कर ले जा सकते हैं, तो आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में, वरना हमें जरूरत नहीं है दिखावा करने की। ये फालतू के जो इवेंट है ना, जो करने शुरू कर दिए कि भाई इतनी बड़ी शादी, इतना सब कुछ, भाई नहीं है मेरे पिता के पास। और मैं तो हर पिता से कह रही हूं, मना कर दो। दुनिया में एक अमीर के घर अपनी बेटी देने से बेहतर है आप एक गरीब के घर अपनी बेटी दो, और जितना तुम उसका मुंह भरने के लिए दान दहेज दे रहे हो, उतने का उस एक गरीब को मकान दिलवा देना। जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेटी की इज्जत करेगा, और हमेशा उसे पलकों पे रखेगा। तो शादी को कोई ऐसा इवेंट मत बनाओ कि एक ही दिन है, बस आज ही लुट पिट जाना है, आज ही सब कुछ कर देना है। माँ बाप के बारे में भी सोचो। मुझे ना मेरे पापा पे सच्ची में बहुत कर्जा हो रखा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बहन की शादी हुई, तो हमें पता है। पर क्या है, लड़कियां भी नहीं समझती हैं, लड़कियों का भी ना एक अलग ही है, ये सब होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई मैं हूं अलग, मैं अलग ही हूं, और मैं बता रही हूं, मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जो मेरी ये सारी शर्तें मानेगा। दहेज ना मांगे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 आदमी लेके आ जाए बस। और ये ना ये अड़गम सड़गम मेरे को करने नहीं है। और भाई मैं कह रही हूँ, वीडियो को इसको शेयर करना, ताकि हर माँ बाप को पता लगे। जरूरी नहीं है जो अमीर है, जिनका पहले से ही भरा हुआ, उनको भरने का क्या मतलब है? क्या खुश रखेंगे वो? क्या तुम्हारी बेटी को इज्जत देंगे? जिनके घर में अनगिनत पैसा है, अनगिनत सुविधाएं, वो तुम्हें क्या समझेंगे? तुम उन्हें कितना ही दे लो भैया, कितना ही दे लेना, उनका मुंह कभी सुद्धा नहीं होगा। और तुम किसी नॉर्मल से परिवार में अपनी बेटी का ब्याह करना, आपकी इज्जत करेगा, आपकी बेटी की इज्जत करेगा, और आपकी बेटी की कद्र करेगा। सबसे बड़ी बात है, उसकी कद्र करेगा। तो प्लीज दहेज के खिलाफ हो जाओ, सच्ची में कह रही हूं, दहेज के बिल्कुल खिलाफ हो जाओ। और ये ना 35-40 लाख रुपए लगा के तो शादी बिल्कुल मत करो भाई। शादी का कोई भरोसा थोड़ी ना कितने दिन टिकेगी। उनकी शादी देख के ना मेरे दर्द हो गया कि बता, बाप का बाप लुट गया, उसका घर का घर लुट गया, सिर का सिर पिट गया, बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, जो धन दहेज था, घर में पैसा था, वो सब लुट गया। तो क्या मतलब है ऐसे झूठे दिखावेगा, ऐसे लोगों को भरने का क्या मतलब जो पहले से ही भरे हुए हैं? और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करो आज।